नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है। मुझे आशा है कि आपने मेरी वो ब्लॉग पोस्ट पढ़ ली है, जिसमें मैंने एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक का जिक्र किया था। ये एक यौगिक प्रक्रिया है, जिसे यदि आप कुछ समय तक करते हैं, तो आपको शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, साथ-साथ इसके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। तो चलिए श्वास लेने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। 99% लोग शैलो ब्रीदर्स होते हैं। शैलो ब्रीदर्स माने कि जब हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी चेस्ट फूल रही है, पेट नहीं फूल रहा। एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से आप ये पता कर सकते हैं कि आप शैलो ब्रीदर हैं या नहीं। अपने मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगाइए और सांसें चेक करिए। एक सांस माने एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन मिलाकर। अगर आपकी 1 मिनट में 12 से अधिक सांसें आ रही हैं, तो आप शैलो ब्रीदर हैं। अब आप शैलो ब्रीदिंग जब करते हैं, तो भीतर क्या हो रहा है? लंग्स का सिर्फ ऊपरी हिस्सा या बहुत हुआ तो मिडिल लोब फूल रहा है। तो जो आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन जितनी मिल सकती थी, उतनी नहीं मिल पा रही है। और यदि आप स्मोकर हैं या महानगरों में रहते हैं, तो आपके लंग्स वायु प्रदूषण के कारण वैसे ही कमजोर होते जा रहे हैं। अब अगर हम डीप ब्रीदिंग की बात करें, तो डीप ब्रीदिंग में आपके लंग्स पूरे फूलते हैं, भरपूर ऑक्सीजन यानी प्राणवायु आपको मिलती है। प्रमाण क्या है कि हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं? कि पेट फूलता है। कैसे? कि जब लंग्स पूरे फूल रहे हैं, यानी लंग्स का निचला हिस्सा भी फूल रहा है, वो निचला हिस्सा डायफ्राम को पुश करता है और डायफ्राम पेट को पुश करता है, पेट बाहर जाता है। इसका ऑक्सीजन के अलावा भी फायदा है कि आपके जो लंग्स हैं, वो खुलते हैं, मजबूत बनते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है। और आज जब पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, उस समय इस डीप ब्रीदिंग टेक्निक का महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि जब इस प्रैक्टिस को आप कुछ समय तक करेंगे, तो आपके लंग्स हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि कोविड-19 की जो बीमारी है, ये जब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, तो सबसे पहले लंग्स को हिट करती है। अब इसके साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करते हैं। मानव मन की 7 मूल वृत्तियां हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर्य। आप देखेंगे कि दिन में कभी भी आप अपने विचारों को चेक करें, तो हमेशा आपके विचार इन 7 मूल वृत्तियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इन वृत्तियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है। गड़बड़ होती है इनके इम्बैलेंस से। तो जब हम डीप ब्रीदिंग की इस प्रैक्टिस को कुछ समय तक करते हैं, तो इन 7 वृत्तियों में सामंजस्य स्थापित होना शुरू हो जाता है। और इसका डायरेक्ट बेनिफिट आता है आपके एंगर मैनेजमेंट में, फियर फोबियाज को डील करने में, एंजाइटी के लिए, और जो अनड्यू अटैचमेंट होती है हमारी, चाहे वो व्यक्ति से हो, चाहे वस्तु से हो, इन सभी चीजों में भी बैलेंस स्थापित होना शुरू हो जाता है। इसका एक और एडवांटेज है कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी जहां से आपके हार्मोन्स डिस्चार्ज होते हैं, वो भी बैलेंसिंग शुरू होती है, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत जेंटल मसाजिंग करता है। अब इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके रिब केज है। यहां पर आमाशय पेट, पेट के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे और झुकेंगे। झुक के 4-5 सांसें लेंगे, फिर सीधे हो जाएंगे। 1-2 सांस नॉर्मल लेंगे, फिर झुकेंगे, फिर 4-5 सांसें लेंगे। ये देखना है कि सांस हम बिल्कुल भी जोर लगा के नहीं लेंगे, जैसे हम बिल्कुल नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल तरीके से वैसे ही लेनी है। फिर सीधे हो जाएं, 1-2 सांसें नॉर्मल ले लें, फिर झुकें 35 से 45 डिग्री तक, ज्यादा नहीं। जिसकी कमर में, नेक में दिक्कत है, वो अपने हिसाब से झुके, स्ट्रेन ना आए। आप देखेंगे कि जब आप झुकी अवस्था में सांस ले रहे हैं, तो आपका पेट खुद ब खुद फूल रहा है, यानी डीप ब्रीदिंग हो रही है। फिर सीधे हो जाएं। ये झुकी अवस्था में आपको 12 से 15 सांसें मिली, ये एक सेट बन गया। ऐसे सेट आपने दिन में 4 से 5 बार करने हैं। और यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम 2 बार अवश्य करें, एक सुबह उठकर और एक रात को सोने से पहले। इससे आपके शरीर में, आपके मन में बड़े परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन आप ही को नहीं, बल्कि आपके आसपास वालों को अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो,
तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्कार।